कहानी शुरू होती है एक स्टेज शो से, जहां एक बूढ़ा आदमी पुतलों में जान डाल देता था। इसकी वजह से लोग बहुत खुश होते थे। इस बूढ़े आदमी के पास एक मैजिकल डिवाइस होता है। इसी डिवाइस की वजह से यह किसी भी पुतले में जान डाल देता था। पर एक दिन लालच में आकर यह बूढ़ा इसी डिवाइस को अपने आप पर आजमाने वाला था। इसके पपेट इसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर यह लालची बूढ़ा आदमी नहीं मानता और डिवाइस को ऑन कर देता है। डिवाइस ऑन होते ही यहाँ लाइटनिंग शुरू हो जाती है और देखते ही देखते बूढ़े का हाथ एकदम से बड़ा हो जाता है और मजबूत लकड़ में बदल जाता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। यहाँ हम देखते हैं हार्वी नाम के इस लड़के को, जो साइकिल चलाते हुए अपने घर जाता है। यहाँ इसकी दोस्त मोनिका मिलती है। हार्वी मोनिका को अपने नए गेम की सीडी दिखाता है, जिसका नाम पपेट्स मास्टर है। यह अपने घर में जाने लगता है, पर मोनिका इसे कहती है कि स्कूल के ट्रिप के लिए तुम अपने डैड से परमिशन ले लेना, परमिशन लेना नहीं भूलना, ताकि हम लोग स्कूल ट्रिप पे निकल सकें। हार्वी घर में देखता है इसके डैड अपना म्यूजियम का मॉडल बनाने में बिजी हैं। हार्वी कमरे में आकर अपना नवा गेम खेलने लगता है कि तभी इसके डैड कमरे में आ जाते हैं। हार्वी तुरंत स्क्रीन को किताब से ब्लॉक कर देता है और पढ़ने का नाटक करने लगता है। इसके डैड इसे कहते हैं कि ये काम पर जा रहे हैं और सारा दिन गेम ना खेलने को कहते हैं। हार्वी फिर से गेम खेलने लगता है। यह दिन रात गेम खेलता रहता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। यह पूरा गेम खत्म कर लिया है। अब इसे अपना नाम इस गेम में लिखना था, जिससे इसका नाम इस गेम में शामिल हो जाएगा। अब इसके डैड काम से घर आते हैं। यह फिर गेम को छुपाने की कोशिश करता है। यह फिर से गेम छुपाकर सोने का नाटक करने लगता है। इसके डैड हार्वी को देखकर इसके करीब आते हैं कि तभी हार्वी के जूते में लगकर लड़खड़ाकर यह नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से गेम का स्क्रीन दिखने लगता है। हार्वी गेम छिपाने की कोशिश करता है, पर इसके डैड गेम देख लेते हैं और हार्वी को डांटने लगते हैं। हार्वी जल्दी से गेम में अपना नाम टाइप करने लगता है, पर इसके डैड रिमोट छीन लेते हैं और छीना झपटी में हार्वी का कंप्यूटर टूट जाता है। हार्वी गुस्सा होकर अपने स्कूल निकल जाता है, पर हार्वी स्कूल के लिए लेट हो चुका है। यह जल्दी स्कूल जाना चाहता है। इधर मोनिका अपने टीचर को हार्वी का वेट करने को कहती है, पर ये सब हार्वी को लिए बिना ही ट्रिप पे चले जाते हैं। हार्वी देखता है कि इनके शहर का मेयर यहाँ का म्यूजियम तुड़वा रहा है। यह वही म्यूजियम था जिसे इसके डैड बचाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ हार्वी का कुत्ता इन्हें म्यूजियम तोड़ने से रोकता है। हार्वी भी इन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। नहीं मानने पर हार्वी एक पत्थर उठाकर इनकी तरफ मारता है, जो इस मशीन के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से मशीन खराब हो जाता है। यहीं कुछ दूरी से मोनिका भी यह छिपकर देख रही थी। यह हार्वी के बिना अपने ट्रिप पर नहीं गई थी। हार्वी के पिता मेयर को फ़ोन करके उस म्यूजियम को तोड़ने से मना करते हैं, क्योंकि म्यूजियम इनके शहर का एक पुराना निशानी है जिसकी हमें ज़रूरत है। पर मेयर कहता है कि अब तो म्यूजियम टूट चुका होगा। यह जल्दी से म्यूजियम की तरफ भागता है। इधर मशीन के आगे का लोहा गिरने की वजह से म्यूजियम के आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और इस गड्ढे में हार्वी और इसका कुत्ता गिर जाता है। मोनिका इन्हें बचाते हुए खुद भी गड्ढे में गिर जाती है। हार्वी को अंदर यहाँ एक बड़ा सा हॉल दिखाई देता है, जहाँ बहुत डरावने पपेट्स थे। हार्वी को यहाँ के दीवार पर एक बड़ा सा डिवाइस दिखाई देता है। यह डिवाइस को यहाँ से निकाल लेता है और इसे ऑन कर देता है। ऑन होते ही फिर से यहाँ लाइटनिंग शुरू हो जाती है और नीचे से घूमते घूमते एक सीढ़ी निकल जाती है, जो ऊपर की तरफ जा रही थी। ये तीनों सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाते हैं। इधर हार्वी के डैड भागते भागते म्यूजियम पहुँचते हैं। यह देखते हैं कि म्यूजियम तो अभी भी सही सलामत है। हार्वी और मोनिका म्यूजियम के ऊपर वाले रूम में पहुँचते हैं। यहाँ फिर इन्हें बहुत सारे पपेट्स दिखते हैं और यहाँ वही बूढ़े के 3 जिंदा पपेट्स दिखाई देते हैं। पपेट हार्वी के हाथ में डिवाइस देखकर इसे ही अपना मालिक चुन लेते हैं। ये लोग अब हार्वी से पूछते हैं कि क्या यह इनका मास्टर है। हार्वी कहता है कि नहीं, मैं किसी का मास्टर नहीं हूँ। अब पपेट हार्वी को समझाते हैं कि इसी डिवाइस की वजह से वह बूढ़ा आदमी सभी पपेट को कंट्रोल करता था। हार्वी कहता है कि क्या मैं भी तुमको कंट्रोल कर सकता हूँ। पपेट कहता है कि तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इस डिवाइस के पावर को संभाल सकते हो। इसके बाद ही तुम पपेट्स मास्टर बन सकते हो और तुम सभी पपेट्स को जिंदा करके पहले की तरह इस थिएटर को खूबसूरत बना सकते हो। मोनिका इन्हें कहती है कि ये तो म्यूजियम है जिसे तोड़ने के लिए हमारे यहाँ का मेयर हाथ धो के पीछे पड़ा है। अब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इधर ये तीनों पपेट अपने पुराने मालिक बूढ़े के बारे में बातें करने लगते हैं और शो के जरिए उसके बारे में बताते हैं।
कि हमारे साथ उसने कैसा किया और उसके साथ क्या हुआ, और कैसे लालच में आकर इनका मालिक अपना ही हाथ डिवाइस में डालकर उस मशीन को ऑन कर दिया और उसके बाद डिवाइस की पावर उस बुढ़े को हमेशा के लिए कैद कर दिया। पपेट हार्वी को कहता है कि तुम हमारे नए मालिक बनो। यह सुनकर हार्वी को इसके गेम की याद आ जाती है और हार्वी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पपेट हार्वी को बताते हैं कि इस डिवाइस को ऊपर सेंटर में रखना होगा, जिससे सारे पपेट जिंदा हो जाएंगे। हार्वी डिवाइस के पीछे लगे इस बटन के बारे में पूछता है। पपेट इस बटन को हाथ लगाने से मना करते हैं, क्योंकि इस बटन की वजह से ही वह बूढ़ा आदमी सब कुछ बर्बाद कर दिया था। हार्वी इस डिवाइस को ऑन करता है और ऊपर से एक ड्रैगन का पपेट नीचे गिरता है। हार्वी डिवाइस की वजह से ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता था। पपेट हार्वी को डिवाइस सही जगह पर रखने को कहते हैं, जो इनके ऊपर था। तभी यहाँ हार्वी के डैड आ जाते हैं। सारे पपेट्स अपने आप को छिपाने लगते हैं। ड्रैगन भी मरने की एक्टिंग करने लगता है। हार्वी के डैड ये सब देख के हार्वी पे बहुत गुस्सा करते हैं कि तुमने सब बर्बाद कर दिया। हार्वी अब डैड को समझाने की कोशिश करता है और डैड को मैजिक डिवाइस दिखाता है और इन्हें सब कुछ बता देता है, डिवाइस के मैजिक के बारे में और पपेट्स के बारे में। पर डैड हार्वी पे भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि हार्वी हमेशा की तरह झूठ बोल रहा है। हार्वी ड्रैगन को उठाने की कोशिश करता है कि ये अपने डैड को दिखा सके, पर ड्रैगन थोड़ा सा भी नहीं हिलता। यह देख हार्वी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। यह कहता है कि इसके डैड इस पे कभी भी भरोसा नहीं करते, उन्हें केवल अपने म्यूजियम से प्यार है। अब डैड हार्वी को शांति से इसका डिवाइस इसे दे देते हैं कि तभी एक पपेट डैड को मार कर गिरा देता है। पपेट डिवाइस हार्वी को देता है और जल्दी से ऊपर उसकी जगह पर लगाने को कहता है। हार्वी ड्रैगन पर बैठकर ऊपर जाने लगता है। डैड हार्वी के पीछे भागते हैं। यह किसी तरह तीनों ऊपर पहुंच जाते हैं। डैड अभी भी ड्रैगन का पूंछ पकड़कर लटके हुए हैं और अब आखिर डैड के मना करने के बाद भी हार्वी डिवाइस की इसकी जगह पर लगा देता है। डिवाइस लगाते ही पूरा म्यूजियम आसमान में उड़ने लगता है। पपेट हार्वी को कहता है कि उस डिवाइस को बादलों से एनर्जी मिलेगी, जिससे सारे पपेट जिंदा हो जाएंगे। कुछ देर बाद म्यूजियम ऊपर पहुंच जाता है और आखिर डिवाइस को एनर्जी मिलने लगती है। बिजली सभी पपेट्स के पास पहुंच रही थी और सभी पपेट देखते देखते जिंदा हो जाते हैं कि तभी हार्वी के डैड इस डिवाइस को इसकी जगह से निकाल देते हैं। इससे म्यूजियम वापस अपनी जगह पे आ जाता है। इस बात पर हार्वी डैड से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अभी भी हार्वी पर इसके डैड पूरी तरह भरोसा नहीं करते। डिवाइस अभी भी काम कर रहा था। अब सभी पपेट जिंदा हो चुके थे और सभी पपेट हार्वी को धन्यवाद करते हैं कि तभी इनके नीचे एक रास्ता खुल जाता है और सभी लोग नीचे पहुंच जाते हैं। यहाँ काफी डरावने पपेट्स होते हैं। हार्वी इन्हें जिंदा करने की सोचता है, पर बाकी पपेट्स इसे ऐसा करने से मना करते हैं। पर हार्वी कहता है कि मैं तुम सबका मालिक हूँ, यानी मास्टर हूँ, तो मैं इन्हें भी जिंदा करूँगा। अब यह सभी को जिंदा करने की कोशिश करने लगता है, पर डिवाइस काम नहीं कर रहा था। तो हार्वी इस डिवाइस के पीछे लगे बटन को दबा देता है। इसका ऐसा करते ही नीचे से कुछ निकलता है, जिसमें इस सभी पपेट्स का पुराना मालिक वह बूढ़ा होता है। बूढ़ा अपने पावर से खूंखार पपेट्स को जिंदा करने लगता है और सभी पपेट्स को अपना गुलाम बना लेता है और हार्वी से डिवाइस मांगने लगता है। पर हार्वी बूढ़े से कहता है कि मैं तुम्हें हराकर सभी गुलामों को आज़ाद करवा दूंगा। बूढ़ा इस पे हमला करके डिवाइस लेने की कोशिश करता है। हार्वी को बचाने डैड आगे आते हैं, पर बूढ़ा डैड को भी एक पपेट बना देता है। बूढ़ा अब हार्वी से डिवाइस छीन लेता है। ये इन सब से कैसे भी करके अपने आप को बचा के एक दूसरे रूम में पहुंचते हैं। यह वही जगह थी जहां बूढ़े ने डिवाइस में कुछ चेंजेस किए थे। मोनिका हार्वी से कहती है कि जब तक हम उस डिवाइस को हासिल ना कर लें, तब तक हम किसी को भी नहीं बचा सकते। हार्वी को यहाँ बूढ़े की एक स्केच दिखाई देती है, जिसमें उसके दिल की जगह वो डिवाइस लगी थी। ये सब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी कुत्ता इन्हें रास्ता दिखाता है। अब ये तीनों लिफ्ट से ऊपर जाने लगते हैं। बूढ़ा म्यूजियम के बाहर आकर सभी लोगों को और सभी चीज़ों को पपेट्स में बदलने लगता है। तब तक ये दोनों भी ऊपर पहुंच चुके थे। हार्वी धीरे धीरे बूढ़े के करीब पहुंचता है और आखिर हार्वी डिवाइस छीनने में कामयाब हो जाता है और हार्वी ऊपर जाकर डिवाइस को सेंटर में लगा देता है, जिससे इसके डैड और तीनों अच्छे पपेट्स वापस जिंदा हो जाते हैं। पर बूढ़ा फिर से हार्वी से डिवाइस छीन लेता है और हार्वी को नीचे फेंक देता है। पर इसके डैड ड्रैगन की सवारी कर रहे होते हैं और हार्वी ड्रैगन पे बैठ जाता है। हार्वी बूढ़े को रोकने पहुंचता है। बूढ़ा अपने बैट्स को इन पे हमला करने के लिए भेज देता है। यहाँ ड्रैगन अपनी आंख से सभी को राख बना देता है। बूढ़ा अभी भी हमला पे हमला किए जा रहा था। हार्वी हर बार इसके हमले से बच जा रहा था।
हार्वी डैड से उसका ध्यान भटकाने को कहता है और हार्वी जाकर वो डिवाइस उससे छीन लेगा। अब ये लोग बूढ़े की तरफ बढ़ने लगते हैं। डैड जंप करके बूढ़े तक पहुंचते हैं और हार्वी यहाँ बूढ़े से डिवाइस छीन लेता है, पर यहाँ बूढ़ा मोनिका को पकड़ लेता है और उसके बदले डिवाइस को मांगता है। हार्वी अब सोचने लगता है कि आखिर बूढ़ा इस डिवाइस के पीछे पड़ा क्यों है, आखिर इस डिवाइस में क्या है। तब इसे बूढ़े की तस्वीर याद आती है। वह बूढ़े के पास जाकर डिवाइस को बूढ़े के दिल की जगह लगा देता है। डिवाइस लगाते ही हरे कलर का गैस बूढ़े में से निकलने लगता है और बूढ़ा अपने असली रूप में आ जाता है। बूढ़ा हार्वी को थैंक्स बोलता है क्योंकि हार्वी बूढ़े को इसके असली रूप में लाया था। और अब बूढ़ा गायब हो जाता है। सभी लोग जो पपेट्स बन चुके थे वो अब अपने असली रूप में आ जाते हैं। उस डिवाइस को म्यूजियम में रख दिया जाता है और इसे देखने के लिए बहुत ही भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और उस पपेट्स थिएटर को दोबारा पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।